आपको ये रिपेयर वाली चीजों से डर लगता है? डोंट वरी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम मुंह में शौच की मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं ताकि हमें रिपेयर वाले स्टेज पे जाना ही ना पड़े। ये हमारे प्रीवियस वीडियो का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर ये आपने नहीं देखा होगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। आज का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीन चीजों के नॉलेज से हम मुंह की शौच कैसे रख सकते हैं, ये हम अभी अपनी ये वीडियो में देखने वाले हैं। जब आप मुंह में फिजिकल क्लीनिंग करेंगे, बेसिकली ब्रश जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल बनती है, आपके मुंह में जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको आप बस कैसे तो भी करके उनसे छुटकारा कैसे पाए, इसके ऊपर काम करेगी। फिर आप मुंह में जो भी केमिकल स्टाइल से क्लीनिंग करेंगे, वो क्या करेगी, आपके हार्मफुल बैक्टीरिया को इरिटेट करते जाएगी। इतना इरिटेट करेगी कि वो इरिटेट होके वहां से निकल जाएंगे। और जो भी आप बायोलॉजिकल क्लीनिंग करेंगे आपके मुंह के अंदर, वो क्या करेगी, जो आपके मुंह में स्कैवेंजर्स है उनको हेल्प करेगी। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, मुंह में जो अनवांटेड चीज है उसको बाहर निकालते हैं। तो आप खुद बायोलॉजिकल वे में अगर आप क्लीनिंग करवा रहे हो तो वो आप खुद नहीं कर रहे हो, तो आप स्कैवेंजर्स के थ्रू करवा रहे हो। अभी हम थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे जिस वे से हम मुंह की क्लीनिंग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है बैलेंस्ड डाइट। एक अच्छे से बैलेंस्ड डाइट जो अपने बॉडी के लिए नरिशिंग रहे, ऐसा डाइट हमें खाना चाहिए। फिर आता है गार्गलिंग करना। मुंह में सिंपल पानी लेना है और गुल्ला कर डालना है। कुछ भी खाने के बाद, तुरंत बाद, कुछ भी खाने के तुरंत बाद आप गुल्ला कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है जो इजीली अपन कहीं पे भी हो तो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टंग स्क्रैपिंग। कॉपर का टंग स्क्रैपर लेके आप पीछे से आगे मोशन में टंग को स्क्रैप करते करते टंग को क्लीन कर सकते हैं। उसकी जगह टंग स्टील की भी स्क्रैपर्स आती है। कुछ ना हो तो एक स्टील का चमचा लेके स्क्रैप कर करके अपना टंग को अपन क्लीन रख सकते हैं। फिर आता है दांतों के बीच में खाना फंस जाता है, उसको क्लीन करने के लिए हम डेंटल फ्लॉस का यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं, बस एक थ्रेड की तरह होता है, वो अपने उंगलियों पे रोल कर सकते हो और दांतों के बीच में अंदर ऊपर नीचे करते हुए हम दांतों के बीच का जो भी फंसा हुआ खाना है वो निकाल के क्लीन कर सकते हैं। या तो आजकल वाटर फ्लॉसर आती है मशीन की तरफ, उसको दांतों के बीच में पकड़ पकड़ के पिचकारी की तरह पानी मारा जाता है ताकि वो वहां के वहां क्लीन हो जाए। नेक्स्ट कम्स ब्रशिंग। मीडियम ब्रिसल ब्रश लेना है ताकि वो थोड़ा फोर्स डाल सकते हैं। सॉफ्ट वाला बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर आपको कोई गम्स की प्रॉब्लम हो तो आप डेंटिस्ट की सलाह को लेकर उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ब्रश से क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर आपके दांतों के बीच में गैप्स है तो आप इंटरडेंटल ब्रश यूज करके दांतों के बीच में क्लीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है एंटीबायोटिक्स का यूसेज। जो छोटे छोटे रीजंस है, फॉर एग्जाम्पल आपको सर्दी हो गई है जो आप खुद भी अपने आप से मैनेज कर सकते हैं, तो आपको अपने आप से मेहनत करनी है। फॉर एग्जाम्पल स्टीम लेनी है, या तो मृदु गर्म पानी से गुल्ला करना है। वैसी मेहनत करके आपको नॉर्मल हो जाना है। अगर डॉक्टर ने आपको किसी चीज के लिए दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स लिख के दी है तो वो कोई रीजन के लिए ही होंगी। लेकिन अगर आपको डॉक्टर इंसिस्ट कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है, तो आपको मेहनत करके, भले ही टाइम लगे, आपको नॉर्मल स्टेट पे आ जाना है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स है ये हमारे नॉर्मल यूजफुल और नॉन यूजफुल बैक्टीरिया के बीच का जो बैलेंस है वो काफी हद तक हटा देता है। हमारे मुंह में जितने भी यूजफुल बैक्टीरिया है उनको हमारे काम आने के लिए हमारे सिस्टम की और बाकी के यूजफुल बैक्टीरिया के कोऑपरेशन की जरूरत होती है। और ये सारा का सारा सिस्टम एक साथ काम किए बिना उनका हमारे लिए कोई लाभ नहीं है, या फिर हमारा भी उनके लिए हो। इसीलिए
जितना कम हो सके एंटीबायोटिक्स कम यूज करें, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स कम यूज करें। फिर आता है ऑयल पुलिंग। मुंह में ऑयल लेना है, गुल्ला करना है और थूक देना है। ऑयल स्टिकी होता है, मुंह में जो भी छोटी छोटी यू मतलब डर्ट पार्टिकल्स रहेंगी वो ऑयल को चिपक जाएंगी और जो आप गुल्ला थूक देंगे वो निकल जाएंगी। फिर आप नीम के ट्विग्स को लेके चबा चबा के क्लीनिंग कर सकते हैं। उसमें आपका फिजिकली च्यूइंग की वजह से उसके फाइबर से क्लीनिंग हो जाएगी और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से बायोलॉजिकल इफेक्ट भी आ सकता है। और फिर आता है डेंटिस्ट का विजिट। देखो, आपके मुंह में अगर कोई डेंटिस्ट ने फिलिंग करा है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा है या फिर डेंचर्स करी है, वो अल्टीमेटली बनाई एक डेंटिस्ट ने है, तो उन्हें मेंटेन करने वाली नॉलेज भी उनके पास होगी। देखो, आप ए एसी की और आपके कार की सर्विसिंग करवाते हैं, कहाँ से करवाते हैं? उन्हीं लोगों से करवाते हैं जिनको उससे रिलेटेड नॉलेज कंपैरेटिवली आपसे ज्यादा है। तो सेम लॉजिक यूज करके बीच बीच में डेंटिस्ट के पास जाया करिए, मेंटेनेंस के रीजन के लिए। रिपेयर के रीजन के लिए आपको ये भयानक वस्तुओं की यूज की जरूरत पड़ सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए सेम डेंटिस्ट के पास जाए लेकिन मेंटेनेंस के रीजन के लिए जाए। और एक जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर मुंह में फीलिंग्स हो तो ये है कि आपको हार्ड खाना या स्टिकी खाना अवॉइड करना है। सो इसमें से ये सब चीजों में से ये वीडियो का फ्लो ये है कि जो भी लिस्ट हमने आपको दी है उसमें से जो भी आप कोई मेथड्स, दो चार मेथड्स चूज करेंगे, वो सारे मेथड्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक, दो या तीनों के तीनों अप्लाई हो सकते हैं। उसमें बेसिक प्रिंसिपल तीनों में ही है, लेकिन आपको जो मेथड सही लगता है आप चूज करें, हमारे कमेंट्स में मेंशन करें ताकि आप इंस्पायर्ड रहे एक्शन लेने के लिए। और कुछ दिनों के मेहनत के बाद आपको उसके रिजल्ट्स आए या नहीं, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच।